हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसीज थी, जिसका हाल ही में नोटिफिकेशन आपके लिए देखने को मिला है। अभी उसके जो फॉर्म है वो चल रहे हैं, यानी कि आप लोग आईपीवी एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी जो डेट्स हैं वो आप लोग ध्यान रखेंगे। नोटिफिकेशन में क्या था, सैलरी कितनी मिलने वाली है, कहाँ कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी पोस्ट हैं, वो सब चीज़ें हम लोग एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। अभी इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉब प्रोफाइल के बारे में। जॉब प्रोफाइल को आप लोग सीधा सीधा ये मतलब समझे कि आपको क्या काम करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा, इसके बारे में आज हम लोगों की क्लास रहेगी, क्या काम करना पड़ेगा। और इससे पहले एक अपडेट के आईपीवी एग्जीक्यूटिव की जो क्लासेस हैं, आईपीवी एग्जीक्यूटिव के लिए जो क्लासेस हैं वो आपकी इसी चैनल पर मिलेंगी और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ये निःशुल्क रहेंगी। इसलिए आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे जॉब प्रोफाइल के बारे में। जॉब प्रोफाइल में सिंपली आप लोगों को क्या करना है कि बैंक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, बैंक के क्या प्रोडक्ट्स हैं, बैंक की क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा। तो बैंक का सिंपल सा आप लोग ये समझे कि जितने भी अकाउंट्स हैं, यानी कि जितने भी टाइप्स के अकाउंट्स हैं, 4 टाइप के अकाउंट्स हैं, चारों टाइप के अकाउंट्स को आप लोगों को अकाउंट ओपन करवाने हैं। यानी कि आप लोगों को क्या मिलेगा, सिंपली मंथली रेवेन्यू टारगेट्स मिलेंगे, मंथली रेवेन्यू टारगेट्स मिलेंगे। मंथली रेवेन्यू टारगेट का सिंपल सा मतलब ये है कि आपको बैंक के लिए पैसा कमा के देना है। वो कहाँ से लाओगे आप लोग अकाउंट ओपन करके ला सकते हैं। और जितने भी सर्विसेज हैं, जैसे डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज है, जिसके बारे में हम लोग क्लासेस में चर्चा करेंगे डिटेल से, और बाकी 8 से 10 टाइप की जो सर्विसेज है वहां से भी आप लोग रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोगों को मंथली रेवेन्यू टारगेट्स को अचीव करना है। डायरेक्ट सेल से भी कर सकते हैं और आप लोग इनडायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट सेल से मतलब है कि आप लोगों को जो बैंक के प्रोडक्ट्स हैं वो आपको सिंपली उस तरीके से आप लोगों को रेवेन्यू लेके आना है। जो अकाउंट्स हैं उससे लेके आ सकते हैं, सर्विसेज हैं उससे लेके आ सकते हैं। इनडायरेक्ट तरीके से कैसे लेके आ सकते हैं, जो थर्ड पार्टी सर्विसेज हैं। थर्ड पार्टी सर्विसेज से मतलब है कि आप लोग इस तरीके से समझें कि हाँ, एक कंपनी है, उसको कुछ सेल करना है या उसको कुछ इंश्योरेंस स्कीम ही देनी है। आप लोग इस तरीके से समझें कि इंश्योरेंस स्कीम बेचनी है किसी कंपनी को, तो आईपीवी कोलैबोरेट करेगा इस कंपनी के साथ में, और आईपीवी फिर ये जो इंश्योरेंस स्कीम है उसको कस्टमर्स को सेल करने लग जाएगी, जिसे बोलते हैं थर्ड पार्टी। सिंपल इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट किसी और का है, आईपीवी को इसमें बीच में आना है और कस्टमर्स जो आईपीवी के हैं उनको इन चीज़ों को सेल करना है। तो थर्ड पार्टी सर्विसेज के तौर पर भी इनडायरेक्ट तरीके से आप लोग प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हैं। सबसे पहले है रेवेन्यू टारगेट्स अचीव करने हैं। उसके बाद में क्या करना है, आपके जो कस्टमर्स हैं उनको आप लोगों को जोड़ना है। कस्टमर्स को आप लोग कैसे जोड़ सकते हैं, उसके लिए आप लोग कैंपेन कर सकते हैं। कैंपेन से मतलब है कि आप लोग जैसे किसी गांव में है तो गांव में इकट्ठा किसी जगह पर बैठ करके गांव के मुखिया से, सरपंच से, किसी से भी मिल करके आप लोग एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप लोग लोगों को गैदर कर सकते हैं, लोग इकट्ठा कर सकते हैं और वहां पर जाकर के अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उनको आप लोग उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं। थर्ड पार्टी जो सर्विसेज हैं उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। यानी कि कस्टमर आप लोग जोड़ सकते हैं कैंपेन्स के थ्रू। जो भी आपका एरिया होगा, ब्रांच का जो एरिया होता है, एरिया से मतलब है जैसे आप लोग समझे कि ये आपकी इस एरिया में आपकी ब्रांच है, तो इस एरिया की ब्रांच में आने वाली जितनी भी जगह हैं वहां पर आप लोग कैंपेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग रहने वाले राजस्थान से हैं और आप लोग जॉब करते हैं एमपी की किसी ब्रांच में, तो आप लोग राजस्थान में आके कैंपेन करें, ऐसा नहीं है। आप लोगों को जहां भी आपकी जॉब है, जॉब लोकेशन की एक लिमिट्स होती हैं कि आप लोग इतने एरिया में ही
आप लोग सेवाएं दे सकते हैं, उसी में आप लोगों को कैंपेन करनी होती है। सिंपली आप लोगों को कुछ छोटे मोटे गैदरिंग करनी होती है, लोगों को जोड़ना होता है, उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद में क्या करना है आप लोगों को कि जो आईपीवी की जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनके बारे में आप लोग बीसी एक होती है, बीसी का क्या मतलब है, बिजनेस करस्पॉन्डेंस क्या होते हैं, एक तरीके से इसको समझने का प्रयास करें आप लोग। जैसे ई मित्र वाले जो होते हैं, ई मित्र होते हैं किशोर जिसे बोलते हैं, कई बार कॉमन सर्विस सेंटर भी बोला जाता है, कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी भी जैसे बोलते हैं हम लोग। तो ये जिस तरीके से बैंक के, जैसे ये किसी बैंक के बीसी लेते हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स बनते हैं, तो ये क्या करते हैं, जैसे कोई एसबीआई की किसी के पास बीसी है तो वो लोग क्या करेंगे, डिपॉजिट्स करते हैं, वहाँ पर विड्रॉल करते हैं, एसबीआई के पैसे भी निकालते हैं, जमा भी करते हैं, उसके बाद अकाउंट ओपनिंग, ये जो सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आईपीवी भी अपनी बीसी देता है, यानी कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स देता है। तो आप लोगों को बीसी के लिए लोगों को जोड़ना है और उस बीसी के माध्यम से, बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स के माध्यम से आप लोगों को अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करना है। यानी कि आप लोग सिंपली क्या करोगे कि आप लोगों को बीसी जो लेना चाहते हैं इंटरेस्टेड, उनको लेके आना है और फिर उनको आपको क्या करना है, फिर उनको ट्रेनिंग देनी है और ट्रेनिंग के बाद में वो लोग अपना काम करेंगे। यानी कि आप लोगों को इनके लिए एक तरीके से ट्रेनिंग का काम करना है, यानी कि आप लोग एक तरीके से इनके लिए इंस्ट्रक्टर का काम करेंगे। उसके बाद में और क्या है, उसके बाद में है कि आप लोगों को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो एंड यूजर्स हैं, डीओपी के एंड यूजर्स कौन कौन से होते हैं, मोस्टली केसेस में आप लोगों को जीडीएस, पोस्टमैन और जो अदर डिलीवरी एजेंट्स हैं, ये आप लोगों के डीओपी के एंड यूजर्स होते हैं। इनके माध्यम से भी आप लोग अपना काम बढ़ा सकते हैं और अपना बिजनेस है वो बढ़ा सकते हैं। आईपीवी के प्रोडक्ट्स एंड सेल्स को बेच सकते हैं और इसके अलावा थर्ड पार्टी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी आप लोग सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग किसी भी पार्टनर के साथ में, यानी कि एक तरीके से समझे कि ये एक कोई कंपनी है और ये आईपीवी है, अगर आप लोगों को लगता है कि इनके बिजनेस से हम लोग कुछ कमा सकते हैं तो ऐसे लोगों को भी हम लोग अप्रोच कर सकते हैं और इन लोगों के माध्यम से भी आप लोग अपना जो बिजनेस है वो बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है कि कस्टमर्स को एक्वायर करना है, फिर उनको बढ़ाना है, यानी कि पहले कस्टमर इकट्ठे करने, एक तरीके से ये समझे, आप लोग कस्टमर को लेके आना है, फिर इनकी संख्या में वृद्धि करनी है और वृद्धि करने के साथ साथ में आप लोगों को इनको अपने पास में रखना है। ऐसा नहीं है कि ये आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से भाग के जाए, ऐसा भी नहीं करना है, यानी कि कस्टमर्स को एक्वायर करना है, ग्रो करना है और उनके बाद में रिटेन भी करना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा और कितने काम करने हैं, तो इसके अलावा और काम है, जैसे आपके जो भी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप वाले जो चैनल्स पार्टनर्स हैं उनकी जो भी सेल्स हैं उनको आप लोगों को बेचना होता है। उनकी जो सेल्स है, उनके जो टारगेट्स हैं, उनका जो रेवेन्यू है उसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। सिंपली इसमें क्या होगा, एक तरीके से समझे कि एक कंपनी ने आईपीवी के साथ में कोलैबोरेशन की और अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं और ये कंपनी चाहती है कि इनके सेल्स में इनको वृद्धि करनी है, तो ये कुछ टारगेट्स देंगे, उस टारगेट्स को आप लोगों को अचीव करना होता है और उसके बदले जो इंसेंटिव्स हैं वो सभी को मिलते हैं, वो एक अलग है, वो सैलरी फैक्टर में जाएगा आपका। आपको सिंपली इतना ध्यान रखना है कि जो भी आपके चैनल पार्टनर्स हैं उनकी जो भी ड्राइव सेल्स आती है उनको आप लोगों को अचीव करना होता है। इसके अलावा बैंक जो आपको टाइम टू टाइम ड्यूटीज देती है वो भी करना है और इसके अलावा जो बेसिक जो चीज़ें हैं बैंक की, जैसे कस्टमर्स हैं तो कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट्स एंड सेल्स हैं उनको सेल करना होता है, उनको आप लोग सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा इनकी जो इंक्वायरीज हैं, कंप्लेंट्स हैं, सजेशंस हैं उनको ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी होती है बतौर एग्जीक्यूटिव। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आईपीवी में जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो आप अच्छा करेंगे और जो भी बिजनेस बैंक का है उसको बढ़ाने में आप लोग हेल्प करेंगे। तो आप लोग इस माइंड सेट से ज़रूर जाएं कि आप लोगों को वहाँ जाके काम करना होगा। इस तरीके से ना जाएं कि आप लोगों को एक गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है और आप लोग वहाँ जाके आराम करेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इन सभी जो
इंसेंटिव्स वाली जो स्कीम्स जो मोस्टली आती हैं उनमें आप लोगों को सैलरी के अलावा जो आपकी सैलरी है 30,000 30,000 की, इसके अलावा आप लोग जितना अच्छा काम करते हैं आप लोगों को उतना ही इंसेंटिव मिलेगा और आपका जो 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी बढ़ा करके 2 साल और हो जाएंगे, तो आप लोग टोटल 3 साल की सर्विस भी कर पाएंगे। तो ये जब ही होगा जब आप लोग इन सारे टारगेट्स को, इन सारे जो गोल्स हैं, अचीवमेंट्स को और ये जो सारी चीज़ें सेल्स वगैरह हैं इनको आप लोगों को अचीव करना होगा, तभी आप लोग अच्छा कर पाएंगे। तो जॉब प्रोफाइल में आप लोगों को सिर्फ इतना ही था। आई होप आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोग इसे ज़रूर ज्वाइन करेंगे और आईपीबी को अपनी सेवाएं देंगे। इसी के साथ इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।